हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विनीत सर में। आज आप लोगों की क्लास 11th का पहला चैप्टर लाए हैं जिसमें व्रत आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लास 11th में उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनडीए या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले व्रत होता क्या है। देखिए, आपके पास जो व्रत है, व्रत क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होगा आपके पास। एक क्या होगा, एक आपके पास फिक्स पॉइंट होगा। ये क्या है, फिक्स पॉइंट। ये आपके पास एक फिक्स पॉइंट होगा जहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगी, आपकी फिक्स डिस्टेंस होगी। इस पॉइंट से इस डिस्टेंस के जब घुमाया जाता है चारों तरफ, तो उससे जो आकृति बनती है उसे हम व्रत बोलते हैं। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस फिक्स होती है, ये पॉइंट फिक्स होता है। एक पॉइंट फिक्स है, एक डिस्टेंस फिक्स है, उसको अगर आप घुमा दें तो उससे एक व्रत बनता है। उस व्रत का समीकरण क्या होता है, देखिए, जब उसमें दो कंडीशन होती है। नंबर एक, जब केंद्र मूल बिंदु पर हो। कहाँ हो, मूल बिंदु पर हो, यानी 0,0 पर, तो होता है x² + y² बराबर r²। ठीक है, इसके बाद जब केंद्र h, k हो, जब केंद्र h, k हो, तब आपका व्रत का समीकरण होता है x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। जहाँ पे r क्या है, रेडियस। r क्या है, हमारी रेडियस माने त्रिज्या। r हमारी क्या है, त्रिज्या। r हमारी क्या है, त्रिज्या। r बराबर त्रिज्या। देखिए, व्रत का व्यापक समीकरण क्या होता है, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c, जिसमें से केंद्र क्या होता है -g, -f, और त्रिज्या क्या होती है r बराबर √g² + f² - c। देखिए, केंद्र कैसे निकालते हैं, -g/2 इस तरीके से निकालते हैं, -f/2 इस तरीके से। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे जैसे हमें 2gx है तो हमें क्या लिखना है, 2gx/2। x नहीं लिखना है, x का गुणांक लिखना होता है, x का गुणांक। 2 से 2 कट गए तो -g। यहाँ पर देखिए f, तो -2f/2, 2 से 2 कट गए तो -f। तो केंद्र आपके पास क्या है, -g, -f। रेडियस क्या है, मान लीजिए जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, देखिए x² + y² + 6x + 4y + 2, इसमें हमें केंद्र बताना है। क्या बताना है, केंद्र। तो केंद्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका -6/2, -2 से डिवाइड करते हैं, -2 से डिवाइड, देखिए जब इसमें जब त्रिज्या निकालेंगे तो -2 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, -4/2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी हमारे पास केंद्र क्या आए हैं, -3, -2, ये आपके पास केंद्र आए हैं। जैसे आपको एक समीकरण दिया जाए और पूछ दिया जाए कि बताइए इस व्रत का केंद्र क्या होगा और इसमें त्रिज्या क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि एयरफोर्स, नेवी में बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इसका केंद्र क्या होगा, इसका त्रिज्या क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे दिया जाए कि व्रत है, व्रत का केंद्र, इसे क्या बोलते हैं, ये आपके पास व्रत का केंद्र होता है। ये आपके पास कोई बिंदु है, क्या है, बिंदु। ये आपके पास बिंदु है, ये केंद्र है, ये क्या होती है, त्रिज्या। समझ गए। जैसे आपके पास एक व्रत दिया जाए, व्रत में ये केंद्र होता है, क्या होता है, केंद्र। केंद्र मान लीजिए आपके पास है x, y। आपके पास केंद्र क्या है, x, y। एक आपके पास पॉइंट होगा, मान लीजिए आपके पास बिंदु है x, y, और आपके पास रेडियस है 3, और आपसे पूछा जाए बताइए व्रत का समीकरण, तो आपको पता है x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर बराबर r², इस टाइप से होता है। तो देखिए x - h, अब यहाँ पे h, k होता है, तो h कितना है, x, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मान लीजिए x1, क्या है, x1, तो x1 का होल स्क्वायर प्लस y - k की जगह कितना है, y1, तो हम यहाँ लिखेंगे y1 का होल स्क्वायर बराबर r²। r कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर। तो देखिए x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर बराबर 9। ये आपके पास आंसर है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि बताइए व्रत का समीकरण क्या होगा जिसके केंद्र हैं 5,3 और त्रिज्या है 2, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि बताइए व्रत का समीकरण ज्ञात कीजिए, व्रत का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें केंद्र 5,3 और त्रिज्या 2 है। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको यही लिखना है कि x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। इस टाइप को आपको देख लेना है। देखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे x - h कितना है, 5 होल स्क्वायर
प्लस बाई माइनस के कितना है 3 बराबर आर कितना है 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, यहाँ कितना हो जाए 9 माइनस 6x बराबर 4। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x, 25 9 44 बराबर 4 को इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6 प्लस 40 बराबर 0। देखिए किस टाइप से यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये h ये k होता है, ये आपकी r होती है। तो फार्मूला ये कहता है यदि किसी समीकरण में h को k दिए जाएं तो देखिए x की जगह x, h कितना हमारे पास 5 का होल स्क्वायर, y की जगह y, k कितना है हमारा 3, तो 3 बराबर r कितनी है 2, तो 2। देखिए अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हो गया। इसके बाद इसका a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके बाद 2 का वर्ग 4, ये कितना लिखा है 4। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर माइनस 10x माइनस 6x, इसके बाद 25 और 9, 25 9 44, 4 के 4, ये 4 इधर आए तो किसके हो गए माइनस के, तो 44 में 4 घटाए तो कितने बचे 40। ये आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से करते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र 5,3 है और त्रिज्या 2 है, तो आपको इसी प्रकार से लगाना है। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। मान लीजिए आपके पास आ जाए कि वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। मान लीजिए आपके पास वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। देखिए ये एक्स, यहाँ पे वाई। देखिए अगर वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा, देखिए गोला थोड़ा टेढ़ा बन जाए कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपका वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, ये एक्स अक्ष है तो यहाँ से ये दूरी, मान लीजिए ये दूरी आपकी है ए, कितनी है ए, और ये जो दूरी है आपकी यहाँ से ये आपकी बी है। तो यहाँ पे बिंदु क्या लिखा जाएगा ए कॉमा बी। अब देखिए आपसे पूछा गया एक्स अक्ष, तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, ये कितनी है, यहाँ ये दूरी कितनी है बी, कितनी है बी। अगर वो कह रहा है एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, किसको एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, तो ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ से ऊपर कितना पॉइंट है बी। अगर एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी बी, समझ गए। अगर एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो त्रिज्या हो जाएगी बी। क्यों हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ए, ठीक है। अब ए यहाँ से सर्कल दूरी पर है, कुछ दूरी पर है, इसलिए ये जो डिस्टेंस है हाइट, वो यहाँ से परिधि से केंद्र तक के बीच की दूरी त्रिज्या होती है, इसलिए यहाँ से बी, ये हाइट कितनी है बी, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी बी। मान लीजिए के पास आ जाए कि वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करता है, तो किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए ये वाई है ये एक्स है। अगर वृत्त आपका वाई अक्ष को स्पर्श करेगा तो इस प्रकार से कुछ बनेगा, वाई अक्ष को स्पर्श करेगा, ये हमारे पास ए हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी है ए, और ये डिस्टेंस कितनी है बी। तो देखिए अगर ये डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है ए, दूरी कितनी है ए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए कोमा बी, मान लीजिए पॉइंट है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी ए, कितनी होगी ए, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी ए। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि हमारा वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है जिसके बिंदु हैं 3,2, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या होगी 2, कितनी होगी 2, क्योंकि ये हाइट कहाँ तक है 2 तक, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस कितनी है ये आपके पास 3 है, ये कितनी है 2, इसलिए 3,2। तो इसमें त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जब एक्स अक्ष को स्पर्श करता तो बी, तो एक्स अक्ष को ये स्पर्श कर रहा है, किसको स्पर्श कर रहा है एक्स अक्ष को, तो बी कितना है 2, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास आ जाए कि वृत्त एक्स और वाई अक्ष को स्पर्श करता है। मान लीजिए आपके पास आ जाए कि हमारा जो वृत्त है वो एक्स वाई दोनों को स्पर्श करता है। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसे कुछ टाइप का वृत्त है जो यहाँ एक्स वाई को स्पर्श कर रहा है, इसका केंद्र मान लीजिए यहाँ ये एक्स को, तो ये हो जाएगा ए कोमा ए, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ
उतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ। तो इसकी त्रिज्या चाहे कोई भी पॉइंट ले, ए लीजिए इधर वाला ए, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, ए कितनी हो जाएगी, ए। जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करे, जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करे तो त्रिज्या बी होगी, अगर वाई अक्ष को स्पर्श करे तो त्रिज्या ए होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है वृत्त का समीकरण बताओ जो एक्स, समीकरण बताओ जिसका केंद्र 3,6 है और एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है कि वृत्त का समीकरण बताओ जो जिसका केंद्र 3,6 है और एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। तो सबसे पहले आप एक फिगर बनाएंगे, यहाँ पे एक्स डैश, ये वाई डैश। देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। मान लीजिए आपका ये वृत्त है जो कहाँ पे स्पर्श करता है, एक्स अक्ष को। मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, एक्स जिसका केंद्र क्या है 3,6। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3,6। अब आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है, ये बाई होती है, कितनी बाई। और किसी भी पॉइंट को लिखते हैं तो एक्स कोमा बाई होता है, तो एक्स कितना है 3, बाई कितना है 6। देखिए ये डिस्टेंस बाई है, तो हमें पता है ये डिस्टेंस क्या है, त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 6, तो हम क्या लिखेंगे r बराबर 6। r का मतलब त्रिज्या, रेडियस। तो फार्मूला क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो x माइनस एच, एच कोमा के होता है, तो h कितना है 3, k कितना है 6, r कितना है, r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी इसकी ली जाएगी 6, त्रिज्या कितनी है 6। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के इस प्रकार से हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आपके पास y अक्ष कर दे तो त्रिज्या 3 हो जाएगी, अगर आपको x अक्ष कर दे तो त्रिज्या 6 है। अगर वो बोथ कह दे कि x y दोनों के स्पर्श कर तो फिर पॉइंट भी वो सेम देगा, जैसे 3,3 या 6,6 इस प्रकार से देगा। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट, सापेक्ष बिंदु की स्थिति बताइए। देखिए मान लीजिए आपके पास ये एक वृत्त है, यहाँ लिख लीजिए वृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति बताओ। मान लीजिए आपके पास है कि वृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति बताओ। एक आपको समीकरण दिया जाएगा और एक बिंदु दिया जाएगा, उसमें ये पूछेगा बताइए ये बिंदु वृत्त के ऊपर है या वृत्त के बाहर है या वृत्त के अंदर है, यानी इनसाइड सर्कल, ऑन द सर्कल या आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक ये वृत्त है, मान लीजिए एक आपके पास P पॉइंट है, एक आपके पास Q पॉइंट है, एक आपके पास मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए C पॉइंट है। आपके पास 3 पॉइंट हैं, कितने 3 पॉइंट। तो नंबर 1 यहाँ पे आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये आपके पास समीकरण दिए गए 2, जिसका मूल बिंदु 0,0 वाला, एक आपके पास h, k यानी व्यापक समीकरण। तो आपको बताना है, अगर इसमें पूछेगा तो सिंपली जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है आपको दिया गया है कि x1, y1 के सापेक्ष बताइए इस सर्कल की पोजीशन, इस पॉइंट की पोजीशन, ये पॉइंट कहाँ था। तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए इसमें हम बता रहे हैं जो आपको पॉइंट दिया जाए वो आपको सर्कल में रखना है। नंबर 1 जैसे x की जगह पे कितना रखेंगे, x1 स्क्वायर प्लस y की जगह y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो कैसा सर्कल है, इनसाइड द सर्कल। यहाँ क्या लिखोगे, इनसाइड यानी अंदर, यानी बिंदु कहाँ है, वृत्त के अंदर। नंबर बी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy1 प्लस c लेस देन 0। तो कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये बिंदु पॉजिटिव है यानी बाहर, आउटसाइड द सर्कल। यहाँ क्या लिखोगे, आउटसाइड द सर्कल यानी बाहर। अगला पॉइंट है लेस देन 0, इसका मतलब है
इनसाइड द सर्कल, इनसाइड यानी अंदर। इसके बाद एक नंबर सी आता है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस सी इक्वल टू 0 तब होता है ऑन द सर्कल यानी ऊपर। इन पॉइंटों को आप देख लें। आपके पास एक जैसे समीकरण दिया जाएगा, मान लीजिए आपके पास समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, और आपके पास बिंदु दिया जाए कि 2,1 बताइए 2,1 वृत्त के बाहर है या वृत्त के अंदर है या वृत्त के ऊपर है। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले ये बिंदु दिए जाए उसको रखना है, प्लस वाई की जगह 1 प्लस 2x की जगह कितना रखना है 2 प्लस यहाँ पे वाई की जगह पे 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 4 5 2 दूनी 4 3 एकम 3 प्लस 2, देखिए 4 1 5 5 4 9 9 3 12 2 14। अब ये पॉजिटिव है, किसका है पॉजिटिव, तो हम लिख सकते हैं 0। अब ये कहाँ पे है, बाहर। कहाँ पे स्थित है, बाहर। अगर ये माइनस आ जाता तो कहाँ पे होता, अंदर। कहाँ होता, अंदर। अगर 0 आ जाता मान लो पूरी संख्याएं कट के, तो कहाँ होता, ऊपर। इस बात को आप समझ गए होंगे।